और क्या क्या समस्या है यहाँ? पैसा तो उठा लिया गया है, कितना पैसा? वही 10 लाख रुपया उठा लिया गया है। 10 लाख? जी, मोटर ही नहीं है। सबसे बड़ा वही बात है कि मोटर नहीं है। जरूरी था, कराया नहीं, फर्जी हुआ। फर्जी से कब काम हो रहा है? फर्जी कौन कर रहा है फर्जी? मुखिया जी। ये लगभग 12.5 लाख का योजना था लगभग। कहीं नल लगा है, कहीं नल लगा नहीं, कहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। ऊपर से धमकियों दिया जाता है कि से इसी जो तू उठा रहा है, अपन बात कला उठा रहा है। जलालपुर गंगटी जो पंचायत है, इसके बारे में और भी हम सर्च कर रहे हैं, तो एक और पंचायत के एक और वार्ड जरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और ज़रा देखिए कि किस तरीके से 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना बनाना था और उसको किस तरीके से धज्जियां उड़ा दिया गया है। ज़रा देखिए किस तरीके से ये नल जल योजना है, ये नल जल योजना के तहत बनाया गया है। ज़रा देखिए, यही नल जल योजना है। अब बताइए कि कितने सालों से नल जल योजना बिहार में लगाया गया है, नीतीश कुमार ये बताइए। और इतने साल के बाद तक नल जल योजना अभी ये हालत है, ये वैशाली जिला के अंतर्गत आने वाला है। यानी कि वैशाली जिला की हालत देखिए कि किस तरीके से एक वार्ड में नल जल योजना के नाम पर सिर्फ पाइप डालकर छोड़ दिया गया है। और ये देखिए, ये घर के लोगों तक पहुंचाने वाली पाइप है। इसी पाइप से लोगों तक पहुंचाने जाना था, लेकिन अभी तक पहुंचाया नहीं गया है। ज़रा इधर आइए, ये है यहाँ के वार्ड सदस्य। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है नीतीश कुमार। कौन से पंचायत है? जलालपुर गंगटी पंचायत 4 नंबर वार्ड। यहाँ ही है कि से पैसा तो उठा लिया गया है। कितना पैसा? वही 10 लाख रुपया उठा लिया गया है। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। इस पर कोई अति नहीं हुआ। 200 घर में नल जल लगाना था, उठाया गया। तो जब पैसा उठाना था तो पैसा उठाने के लिए वार्ड सदस्य का होना, उसका सिग्नेचर जरूरी था ना? जरूरी था, कराया नहीं, फर्जी हुआ। फर्जी से कब काम हो रहा है? फर्जी। कौन कर रहा है फर्जी? मुखिया जी। मुखिया जी मनमानी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। अपना मन से घुसेड़ के काम करते हैं, अपना मन से काम करते हैं, हर चीज़ अपना मन से करते हैं। कोई के पूछ बेचारी कुछ नहीं करते, अपना मन से जो होता है सब अपना करते हैं। काज करने के एगो मीटिंग होता है, वो में बुलाता नहीं है, अपने साइन कर लेता है। समझे ना? चलिए एक तरीका आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर यहाँ पे इस जगह पे मैं 10 लाख रुपए रख देता हूँ, ठीक है, और 10 लाख रुपए जब चोरी हो जाएगा तो मैं थाने में जाके कंप्लेन कराऊंगा। बाकी सारे सिस्टम होती है कि यहाँ पे मेरा पैसा रखा हुआ था, वो चोरी हो चुकी है। लेकिन जरा समझिए कि किसी सरकार की योजना के तहत 10 लाख रुपए आता है, लेकिन उसको कुछ रुपए ही खर्चा करके बाकी सब हटा लिया जाता है या फिर चोरी कर लिया जाता है, खा जाया जाता है, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। ज़रा देखिए कि 10 लाख रुपए का किस तरीके से घोटाला किया गया है। ज़रा देखिए, यहाँ कुछ और लोग होंगे, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब तक मैं ये पहुँचाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वैशाली जिले में ये करप्शन बढ़ चुका है। एक मुखिया नाम का जो व्यक्ति है, जिसको आपको बताना चाहता हूँ कि इसको वोट देकर बनाया जाता है कि जो भी समस्या होगा एक पंचायत का, उसका नेतृत्व करके उसमें विकास करने का काम करेगा। लेकिन एकदम उल्टा हो चुका है। यहाँ पूरा सिचुएशन बदल चुकी है। जो जनता के लिए सामान मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वो चोरी कर ली गई है। वो भी 10 लाख की रकम है। और क्या क्या समस्या है यहाँ? यहाँ समस्या है कि मुखिया जी, एक देखिए, वार्ड एक छोटा सा अंग है, छोटा सा अंग है। वो मुखिया जी की क्या काम करते हैं, किसी को वार्ड के कुछ पूछे ही नहीं करते हैं। कोई वैल्यू के वार्ड के नहीं है, समझे ना? यही इतना करप्शन करते हैं, इतना करप्शन करते हैं, मत पूछिए। किससे किससे मिले हुए हैं? इस सब से मिले हुए हैं। जहाँ कंप्लेन करने जाइएगा तहाँ से आपको मैनेजिंग का फ़ोन आता है, मैनेज कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बहुत रंग, ऊपर से धमकियों दिया जाता है कि से इसी जो तू उठा रहा है, अपन बात कला उठा रहा है। समझे? यही सब बात है। और एक डीएम साहब को जाके एप्लीकेशन दीजिए। हाँ ठीक है, तो ऐसे दिए थे, समझे ना? अब जाकर देंगे तो क्या होता है, सुनवाई देखिए। एक वैशाली के डीएम यशपाल जो मीना साहब हैं, उनको एक ले जाके एप्लीकेशन दीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ हाँ, पूरा दबाने की कोशिश से कुछ बात उठाइएगा, बात बस। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ज़रा समस्या पे सबकी नज़र और सबकी क्या राय होगी ये जानना ज़रूरी है। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर हुआ, वार्ड सचिव है हम। जी, 4 नंबर का। तो कितने रुपए का रकम था जो अभी घपला कर लिया गया है? ये लगभग 12.5 लाख का योजना था लगभग। हाँ, जानकारी में तो नहीं, लेकिन लगभग की जानकारी में सभी लोगों का नाम है। मतलब 12.5 लाख का योजना था।
जिसमें काम तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से काम हुआ है। कहीं नल लगा है, कहीं नल लगा नहीं, कहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। अब यहाँ पे मोटर ही नहीं है तो यहाँ पे कैसे लोग के घर में पहुंचेगा? यहाँ जब मोटर ही नहीं है तो कैसे पहुंचेगा? जी, मोटर ही नहीं है, सबसे बड़ा वही बात है कि मोटर नहीं है यहाँ पे, मतलब स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है किसी तरह का, तो पानी तो पहुँचेगा ही नहीं। और एक तरह का ये भी बात है कि ये सबसे मतलब हम लोगों का इलाका जो होता है वो उधर की इलाका है, दूर है इलाका, और यहाँ चौर में ला करके ये डाल दिए हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है यहाँ से पानी जाने का प्रॉब्लम, मतलब अगर यहाँ पाइप फट जाता है, कहीं भी फटता है, तो सबसे बड़ा दिक्कत होगा कि कहीं भी पानी नहीं जाएगा। हम लोगों का नाम था कि आप मेरे ही गांव में डालिए, उधर भी गांव में डाल करके इसको चलाइए। तो ये मुखिया जी बोले कि नहीं, वहाँ नहीं होगा, से मतलब सरकारी जगह में होगा। हम लोग बोले कि प्राइवेट जगह कोई एक आदमी देने के लिए तैयार है, चलिए आपको उससे हम बात करा दे रहे हैं, और मतलब बात हो जाएगा तो यहाँ पे आप गाड़ सकते हैं, ले सकते हैं इस जगह को। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और अपना मन से यहाँ काम शुरू किए। हम लोगों से बात भी नहीं हुआ, एक दिन बात हुआ, सिर्फ ज़मीन नपाई हुआ इसमें बस। उसके बाद जितना भी काम हुआ इसमें कोई पूछताछ नहीं है। तो ये 12 लाख का करप्शन हो चुका, आप लोगों ने कहीं कंप्लेन नहीं किया? हमने तो कंप्लेन नहीं किया है, वार्ड साहब ही सारा देख रेख में तो थे। करवाइए, आपका हक है। अगर पैसा सरकार दे रही है तो आप आम जनता के लिए दे रही है। कौन चोर लग रहा है आपको? अब क्या यहाँ का जो है वही चोर लग रहा है, और कौन है? यहाँ का जनता कुछ बोल नहीं रहा है, कहीं एप्लीकेशन डाल नहीं पा रहा है। फिर इतने दिनों से काम हो रहा है लेकिन काम कहीं नहीं हुआ सही। फिर यहाँ का चोर कौन होगा? जो है सामने दिख रहा है आपको, 12 लाख का यहाँ दिया गया है, पानी का नल जल का जो भी अभी तक काम नहीं हुआ है। देखिए, बड़ी लापरवाही आ रही है सामने। देखिए कि किस तरीके से इतने बड़ी रकम निकाल दी गई है और अभी तक यहाँ पे नामो निशान नहीं है। सिर्फ एक पाइप डाल दिया गया है और उसको बोरा से ढक दिया गया है। जरा देखिए, और ये पाइप किस तरीके से है, और अचानक बताइए कि इधर क्या सिस्टम होगा, किस तरीके से बिहार के वैशाली में क्या स्थिति हो गई है। जरा देखिए, एक पंचायत के एक वार्ड की जब स्थिति ऐसी रहेगी तो बाकी का डेवलपमेंट कहाँ जाएगा, कैसे होगा? शिक्षा डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ अभी बाकी है, लेकिन एक तरीके से एक वार्ड का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, वही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए सब, मैं तो सबसे पहले आप लोग से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये हमारे बिहार सरकार का माननीय श्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय में एक निश्चय है, जल नल योजना। और दूसरे जगह के मुकाबले अपने जगह की जो बात है, बहुत देरी है, मतलब बहुत ज़्यादा देर हुआ है हम लोग की ये योजना पाने में। उसके बाद भी जब लगा कि गांव के द्वारा मतलब गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पाइप बिछाया जा रहा है, तो जल्द से जल्द योजना हम लोग के पास करीब पहुंचेगा, मगर ऐसा कोई संभवता ही नहीं दिख रहा, क्योंकि हर जगह मुखिया जी से लेके लोग, जहाँ तक हमको करप्शन ही करप्ट दिख रहे हैं। और भी हम लोग ने जहाँ तक पता किया, यहाँ के वार्ड मेंबर लोगों से और लोगों से पता किया, तो मालूम चला कि ये लोग बड़े बड़े ऑफिसर, जहाँ तक SDM ब्लॉक लेवल, ये सब लेवल पे तक गए हैं, और जिस तरह पत्र लिख के दिए हैं, मगर इस पे कोई ज़्यादातर कोई काम कार्य किया नहीं गया है। क्योंकि सब लोग, हमको लग रहा है अधिकतर लोग जो भी ऑफिसर हमारे ब्लॉक लेवल पे हैं, चाहे अनुमंडल लेवल पे है, जो भी है, सब इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं और करप्ट होते हैं। नीतीश बाबू, आपने सुना? नहीं सुना तो जरा कान में तेल डालिए, तब सुनाई देगा जनता की आवाज कि किस तरीके से करप्शन है और आखिर आप तक आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि एक वार्ड में कितना परेशानी और कितना करप्शन किया जा सकता है, कितना किया जा रहा है और कितना हो चुका है। बताइए क्या सिचुएशन है? बस नल डाल दिया और पानी तो आ ही नहीं रहा है। और क्या यहाँ करप्शन दिख रहा है आपको? हमारे को क्या जैसे बोलना है कि गांव में इतने सारे नल डाल दिया है, कब से इंतजार था कि नल डालेगा पानी आएगा, नल डालेगा पानी। जब नल डाल दिया तो पानी ही नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा नल डालने से? योजना के बारे में पता है कि कितनी रकम निकली हुई है? जी हमको नहीं पता। 12 लाख के आसपास, 10 से 12 लाख जी। और इसके हर महीने में रिपेयर करने के भी पैसे आते हैं। सब क्या करते लोग, अब अंदर ही डाल लेते हैं पैसा, जो काम रहते उसमें लगा नहीं रहे, पैसा आ रहे अंदर ही रख ले। इसकी लापरवाही राज्य सरकार, DM या फिर BDO का या फिर मुखिया या वार्ड का? मुखिया का। इसमें नीतीश कुमार संलिप्त नहीं है? नीतीश कुमार तो दे रहे होंगे पैसे। तो जब दे रहे हैं, तो जब विकास नहीं हो रहा है तो उनको पूछना चाहिए ना कि कौन करप्शन कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना।
जाहिर सी बात है कि जो हमारे मुखिया हमारे पंचायत के गार्जियन होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, और हम लोग उनको इलेक्टेड करके उनको अपना मुखिया बनाते हैं, तो उन पे कहीं ना कहीं हम लोग जनता उन पे विश्वसनीय होता है कि भाई ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। पर हमारे मुखिया जी जो भी अमोद कुमार आए हैं या कोई भी लोग हों, जो भी हो हमारे पंचायत के, जो भी क्यों है आपको पता नहीं है कौन है? हमें स्पेशली तो पता है कि हमारे मुखिया अमोद कुमार राय जी हैं, पर उनकी जनप्रतिनिधि जो जनता के प्रति अभाव होना चाहिए, जो प्रेम भाव होना चाहिए, वो तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम लोग चाहते थे, हम लोग हमेशा उनसे एक तरह से एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि हम लोग के लिए खड़ा उतरेंगे, चाहे कोई भी फंड हो उसमें खड़ा उतरेंगे। मगर ये इतना लेट है, ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये पंचायत लेवल की से बड़ी ऊपर की बात है, क्योंकि ये एक बिहार सरकार का 7 निश्चय में एक निश्चय है, तो ये काम में तो इतना देर होना ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं देर हो रही तो क्रॉप ब्लॉक लेवल से लेके हमारे जनप्रतिनिधि जो भी मुखिया जी है वहाँ तक की है जी। बस आपसे ये गुजारिश है कि बात आगे पहुँचाइए। चलिए, आपको बता देना चाहूंगा, बिहार के बहुत ऐसे मुखिया जो है, पंचायत के जो मुखिया होते हैं, वो अपना विला बनाते हैं। विला मतलब समझते हैं? एयरपोर्ट के नज़दीक सबसे बड़ी बिल्डिंग, उनमें उनकी एक बिल्डिंग पाई जाती है। आप जांच करवाइए, आप पता लगवाइए कि आखिर ये जो मुखिया बना दिया जाता है, सिर्फ 5 साल में ऐसा कौन सा नौकरी करते हैं, ऐसे कौन सी सैलरी पाते हैं कि 5 साल के बाद लंबी लंबी गाड़ियाँ और लंबे लंबे घर, वो भी एयरपोर्ट के नज़दीक कैसे हो जाता है? ये बड़ा सवाल है। आपको बताने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कि किस तरीके से एक करप्शन का खेल पूरे बिहार में चल रहा है। और जो हमारे नीतीश कुमार है, साइलेंट मोड है, नहीं कि फ्लाइट मोड लगा लिए हैं। फ्लाइट मोड लगा लेने के बाद ना कॉल आता है ना कॉल जाता है, एकदम साइलेंट मोड में रहिए, मस्त रहिए। लेकिन साइलेंट मोड हटाइए, फ्लाइट मोड जो है उसको चेंज करिए और देखिए आम जनता की हालत क्या है। आपके जो नीचे काम करने वाली स्थिति है, जो फंड दिया जाता है उसमें किस तरीके करप्शन है, जरा देखिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में पानी आता है नल जल का? हाँ लगल तो है, पानी आता है उसमें? अलई है 2 दिन तनका। अभी कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? 2 दिन तनका लेते के बाद न अलई। कितने साल में 2 दिन ही आया है? न साल में न, ये 1 महीना में 2 रोज अलई है। 1 महीना में 2 दिन। 1 महीना के पहले न, अभी महीनों न लागल है। आ 2 दिन अलई है, तनका 5 मिनट के लिए बस। मुखिया जी को आप नहीं कहती हैं कि मुखिया जी पानी नहीं आ रहा है, नल जल लगवा दीजिए? ना, मुखिया जी करना गली आते हैं मिलने? अब ऐसे तो ऐसा तो मिले छे, बाकी हम ना गलिया कहे कि जहाँ पानी न अबै छे, काहे न अबै छे। तो बोलिए ना, पानी सरकार भेजा है कि हर घर में नल जल योजना लगाना है और सबको पानी देना है। मुखिया जी के कहते कहते तो मुंह खराब हो गए कि वो लग जाएगा आज तक इधर सुनिए, इधर आइए चाचा, 2 मिनट। क्या कहते हैं मुखिया जी? मुखिया जी के कहें तो कहें कि बोले उसे लगवा देंगे, तो आज तक लग गया, 5 में रहा था हुआ। और कितने साल से पानी आ रहा है आपके घर में? 1 दिन नहीं पानी आया है। कितने साल से? हाँ, 1 दिन नहीं पानी आया है। तो परसों तरसों ग्रह में किया है। वृद्धा पेंशन मिलता है? ना, नहीं मिलता। ना जी, नहीं मिलता। मुखिया साहब बोलते नहीं है? अब बोलते हैं तो कितना दफे फॉर्म भर का लेगी है, नहीं बोले बनवे नहीं करेगा। हाँ, कोई भी इलेक्शन ला खाली गोर लागे आता है कथी। आपके घर में पानी आता है? पानी नहीं है, नल लगा है, उस दिन से 2 बार आए हैं पानी। मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? कुछ नहीं कहेंगे। मुखिया जी चाहे वार्ड जो होता है ना, वो इलेक्शन में होता है, बीच में वो फोन करते करते तब आएंगे तब आएगा। सुना हूँ कि वहाँ नल जल का 12 लाख रुपया आया है, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। क्या कहिएगा मुखिया जी के बारे में? अब हम लोग का क्या पता है, जब 12 लाख रुपया आया है या फिर 10 लाख रुपया आया है, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। क्यों नहीं चालू हुआ? मुखिया जी से पूछे। हाँ, तो पूछेंगे ना मुखिया जी से। आते हैं घर पे? मुखिया जी आए हैं, लेकिन ये बात तो हम नहीं पूछे हैं। आएगा तो पूछबे ना करेंगे। जब वहाँ से बोलू वहाँ कथी कथी बनेगा, अभी तैयारी नहीं हुआ है, चेक इन हो रहा है। जो चेक इन बोलू पानी स्टार्ट करके हम चेक कर रहे हैं। हाँ, बोली चेक इन कर रहे। कितना साल हो गया है नल जल योजना? पिछले 3 साल। 1 महीना पहले से लगा है सर, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। अभी लमसम 1 महीना हुआ है नल जल लगाने का, बस। मुखिया जी के बारे में 2 शब्द। हाँ, ऐसे तो मुखिया जी ठीक है। मुखिया जी तो ठीक है, लेकिन वो जो बीच में जो कोई होता है, जहाँ आकर के अच्छा बेजा पूछ रहा है, वो नहीं पूछते हैं मुखिया जी। अच्छा, बताइए कि जब आप कह रही हैं मुखिया जी अच्छा है, तो 10 लाख रुपया का जो आपका नल जल योजना बना है, वो अभी तक मिला नहीं आपको? हमको तो पता नहीं है जब मुखिया जी के 10 लाख मिला कि 12 लाख मिला। से पता लगवाइएगा तब। हमको मुखिया जी बोले हैं
नहीं बोले हैं। बोल देंगे कि हमारे अकाउंट में 10 लाख आ गया है। तो हमको क्या पता, वो तो बोले जो नल लगा रहे हैं, नल लगा करके पानी 1 महीना में चालू होगा। 9 तारीख से बोलू चालू होने वाला है, 9 तारीख से दोबारा ही 9 तारीख आने वाला है। यहाँ तो पानी अभी तक आया ही नहीं है। कितना साल हुआ? 2-3 मुखिया बन गया लेकिन अभी तक पानी आया नहीं। योजना का भी लगभग 3-4 साल हो गया होगा जल नल का, फिर भी अभी तक पानी आया नहीं। कौन इसमें आपको लग रहा है कि चोरी कर रहा है? कौन करप्ट है? ऊपर से नीचे तक जितना अधिकारी है सब भ्रष्ट है। इसका जो जल विभाग का जो अफसर होगा उसके पास तो ये सूची पहुंचा होगा कि कौन वार्ड में कितना नंबर में पानी गया कि नहीं गया। तो ये अफसर को भी देखना चाहिए, वार्ड है इसमें मुखिया है उनको देखना चाहिए। को नहीं लगता कि नीतीश कुमार दोषी हैं? उनको हिसाब किताब रखना चाहिए ठीक से। नीतीश कुमार दरवाजे पे आके काम करेगा क्या? सिस्टम उस तरीके से बनाना पड़ेगा। सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के नीतीश कुमार के पक्ष ले रहे हैं। पक्ष लेंगे नहीं, सरकार अच्छी है तो पक्ष लेंगे। तो आपके घर में जब नल जल योजना नहीं है तो क्या कहेंगे? नल जल वो मुखिया को उस तरीके से सिस्टम बनाना चाहिए ना, उस तरीके से सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर मुखिया या फिर वीडियो अगर गलत कर रहा है या फिर डीएम, तो इसके ऊपर आप कार्रवाई करवाएंगे क्या? मैं करवाएंगे। अगर मुखिया अगर इसमें करप्ट है तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार या फिर कानून करेगा? जनता अब जाग गया है। जनता कैसे कार्रवाई करता है? जनता कैसे? हम विरोध करेंगे उसका। विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते जब तक राज्य सरकार कानून ना बनाए कि जो करप्ट है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम जैसे आप आ जाए, हमसे आप मीडिया सवाल कर रही है तो हम आज रिपोर्ट करेंगे, ये नीतीश जी के यहाँ जाएगा। नीतीश जी तो जरूर जागरूक होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नीतीश जी को जागरूक करिए ताकि काम अच्छा हो जाए। आपके घर में पानी आता है क्या नल जल का? ना कहाँ पानी आता है आपके घर में? नहीं, अभी नहीं आता। बस नहीं आ रहा है पानी, नहीं आ रहा है पानी। कितना दिन हो गया पानी नहीं आते हुए? नहीं आए नहीं क्या फुलार में, अब तो वो नल गड़ा तो वो भी नहीं आ रहा है। हाँ चलिए आपने देखा कि लोगों की राय क्या है। 3 घर 4 घर बाकी नल लगल लगबे न कल, आधा लगल आधा लगबे न कल हो गई तो 1 महीना से ऊपर हो तो नल लगा लाइन के। दिखा दीजिए जो नल उधर लगा हुआ है उसको दिखाइए। वही ना लगा हुआ, देखिए ना 2 आदमी के है।